नमस्कार, रातों रात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में लगातार अपराध की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है। आए दिन कोई न कोई मर्डर और लूट हो, हत्याकांड जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, जो कि रोज आप अखबार में या फिर हमारे द्वारा खबर देखने और सुनने को मिलता होगा। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक जो कहा जाए कि तमाम जो घटनाएं हो रही है इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसको लेकर के लगातार बीजेपी के भी बीती दिनों आपने देखा होगा नेता क्या कुछ बोल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे नीतीश के सामने बीजेपी के नेता चुप्पी साध रहे हैं। क्या है इसका वजह, क्या है कारण? तमाम कारणों को जानने के लिए हम अपने सहयोगी सुमन का रुख करेंगे और जानेंगे उनसे। देखिए विशाल, सबसे पहली बात है, जब आग जो है आपके गांव में दूसरे के घर में लगी हो जी, तो आप थोड़ा सचेत होते हैं। सचेत होने के साथ ही आप लोगों से आगाह करना शुरू करते हैं बिल्कुल कि इस आग को अगर रोका नहीं गया तो वो हमारे घर तक भी पहुंच जाएगी जी। लेकिन जब आग आपके घर तक पहुंच जाए उसके बाद आप क्या करते हैं? अब तो आपका जो रिएक्शन है वो तो ऑटोमेटिक है, आप तो बोलेंगे ही। यही बात बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार है और एनडीए की सरकार है। खासकर बोले तो एनडीए एक गांव है, ये समझ लीजिए। एक गांव में जिस तरह से एक झोपड़ी में एक घर में आग लगी हुई थी, गांव में किसी न किसी तरह से हम जैसे बात करें तो बिहार की बात कर लें तो बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी। बिल्कुल। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या, ये तो हाई प्रोफाइल वाली बात हो गई। आप लोअर में चले जाइए ना, हाइपर लोकल लेवल पर चले जाइए, किस तरह से जो है कितनों की तो खबरें तक नहीं लिखाई जाती है, मर्डर नहीं लिखी जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है। गांव देहात की जो खबरें हैं, छोटा सा अखबार का एक छोटा सा कॉर्नर लेकर के खत्म हो जाता है, राजधानी तक बात नहीं पहुंचती है। और जब राजधानी में जो वारदात हो जाती है उसको लेकर के तो सरकार के कान पर जू तक रेंगता नहीं है। सरकार बस आश्वासन। रुपेश कुमार हत्याकांड की जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक उनमें सबूत ठीक से नहीं मिल पाया है। जो पटना पुलिस की सुशांत सिंह राजपूत में अपने आईपीएस ऑफिसर को मुंबई भेज रही थी कि जाइए वहां जांच कीजिए, लेकिन वही आपकी पुलिस जो कि पटना पुलिस है, बिहार पुलिस है, अभी तक सबूत नहीं खोज पा रहे रुपेश कुमार हत्याकांड के बारे में जी। तो रुपेश कुमार जैसे लोग हुए, उसका जो मुंशी जी की हत्या हो गई थी, हम बात कर रहे हैं, पाठक जी एक थे, महोदय थे, उनकी हत्या हो गई थी पटना जिले में ही, नौबतपुर में। बहुत सारे, मतलब पटना की बात करें, राजधानी की बात करें, वहाँ हत्याएं हो जाती है, पुलिस छानबीन में जुटी रहती है। अब समझिए ना, पटना में ही बिहार पुलिस का मुख्यालय है। नीतीश कुमार वहीं जाकर के समीक्षा बैठक करते हैं, वहीं जाकर के सारी बातें कहते हैं और निर्देश देते हुए दिखते हैं। अरे पटना में ही हत्याएं हो जाती है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता है जी। तो इस बात को लेकर के भाजपा पहले ही सरकार में नीतीश कुमार की सहयोगी हो, बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन सवाल उठाती रही है भाजपा जी। ये बात हम लोग लगातार देख रहे हैं। और गृह विभाग का जहाँ तक बात है उसको लेकर के, जैसे संजय पासवान की आप बात करते हैं अक्सर, जो बीजेपी एमएलसी हैं वो भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार से अगर नहीं संभल रहा है तो दूसरे को हस्तांतरण, ये बात जो है हस्तांतरण, गृह विभाग साफ साफ छोड़ दें, उन्होंने ये कह दिया था जी। इसके बाद संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बड़ी बातें कही थी इस पूरे क्राइम को लेकर के। अगर दरभंगा के हम संजय सरावगी की बात करें, उनकी बात कर लें, अजय निषाद की बात करें, लगभग लोग जो हैं हर सेक्टर के बीजेपी के लोग सवाल उठाते रहे क्राइम के। और सवाल कब उठाते रहे? जैसे संजय सरावगी की बात कर लीजिए, तब उनके घर के इर्द गिर्द में ही, अगल बगल में ही एक बड़ी लूटपाट की घटना होती है, वहां जाकर के आवाज उठाते। लेकिन ये दूर की बात हो गई, यानी कि अपना घर नहीं जला था, बस कहीं दूसरे का घर जल रहा था, उसकी तपिश जो है आप तक पहुंच रही थी और भाजपा तक पहुंच रही थी। तब भाजपा ये सवाल जो है उठा रही थी। लेकिन आज जो कुछ घटनाएं जो हुई थी, माफ कीजिएगा, कल जो घटनाएं हुई थी, हम उस पर चाहेंगे कि आप एक बार विस्तृत जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को दे दें। किस तरह से बीजेपी के जो कदावर नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको अपराधियों ने एक बड़ा दुस्साहस किया था, उन्हें गोली मार दी थी, गोली मार करके जख्मी कर दिया था। हम चाहेंगे उसके बारे में विशाल एक बार पूरी जानकारी जो है एक बार फिर से दर्शकों को। सुमन जी, पूरा ये जो वारदात है मुंगेर जिले का है, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अजफर शमसी साहब का कल उनका गोली मार करके लहूलुहान कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती हैं, अभी तक कहा जा रहा है इलाज किया जा रहा है, पटना उनको रेफर कर दिया गया है। तो इसको लेकर के लगातार सियासी घटनाक्रम है जो कल से ही लगातार तेज होती रही है। हालांकि बीजेपी के एक ही नेता हैं जिन्होंने
प्रदेश के जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन को लेकर के सवाल उठाए वो शाहनवाज हुसैन जी। उसके बाद जो बीजेपी के तमाम नेता हैं चुप्पी साधे हुए। शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा विशाल? शाहनवाज हुसैन ने यहाँ तक कहा है कि हमने जो बिहार में जो प्रदेश में लगातार हिंसा बढ़ रही है उसको लेकर के कड़ी निंदा की है, तमाम बातें हैं। लेकिन कहा जाए शाहनवाज हुसैन का वो जो सवाल है जो कि साफ साफ तीखे सवाल होना चाहिए, वो सवाल नहीं है। लेकिन एक और ऐसे नेता हैं जो बिहार के कद्दावर नेता अब जाकर के बने हैं। हम बात कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद की, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है। उन्होंने कल एक ट्वीट किया था और कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया था, और एक पत्रकार ने वो स्क्रीनशॉट रख लिया था जो उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे लगाया था, जो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। और उस ट्वीट में क्या क्या कुछ लिखा था वो हम जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। लेकिन एक बड़ी बात देखिए विशाल, एक पैटर्न देखिए, राजनीति में एक पैटर्न होता है। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही लोजपा में भी लोजपा के एक नेता की हत्या हो जाती है जी, वहाँ तो हत्या हो जाती है, इसके बावजूद चिराग पासवान नहीं बोलते हैं। वजह क्या रहती है? जो भारत लाइव की टीम ने प्रमुखता से दिखाई भी थी, वजह थी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर के चिराग पासवान काफ़ी आशान्वित हैं। और वही एक वजह है जिसपे जो है चिराग पासवान का आगे का जो राजनीतिक भविष्य है वो उस पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान इन सारी बातों को लेकर के जब अपने ही दल में कुछ बात हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, इसके बावजूद नहीं बोल पाते हैं। यही हाल तो कमोबेश आप देखिए भाजपा पे आप आ जाइए। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है, इसके बावजूद भाजपा के एक जो प्रवक्ता है उनकी जो है अपराधियों ने गोली मार करके जख्मी कर दिया उन्हें। उसके बावजूद भाजपा के लोग नहीं है। जैसे शाहनवाज हुसैन की बात आप कह रहे थे, तो उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन लहजा जो है नरम है, तेवर नरम है। लेकिन जिस तरह से आक्रामक होना चाहिए घटना से वो हतप्रभ है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि अजफर शमसी जी को गोली मारने की घटना से हतप्रभ हूँ। तत्काल मुंगेर एसपी मानवजीत ढिल्लो जो एसपी हैं मुंगेर के, उनसे बात की है उन्होंने और कहा है कि जल्दी गिरफ्तारी होगी जिन्होंने गोली मारा है। लेकिन जो सरकार पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, भाजपा के लोग उठा रहे थे, आप देखेंगे कि जिस तरह से जो अभी का वक्त है, मौजूदा वक्त है, इस वक्त में आकर के भाजपा ने अपना तेवर नरम कर लिया है, नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं जी। ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। अब देखिए इसका भी एक पैटर्न है। जिस तरह से हमने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की चर्चा की थी, उसके कारण भी बताए थे, ठीक वही कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी दिख रहे हैं। जिस तरह से 28 तारीख है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और विस्तार होने से पहले भाजपा चाह रही है कि हम सभी बातों पर खामोश रहें, नीतीश कुमार का मूड ऑफ नहीं करें जी, मूड ऑफ नहीं करें। और जब देखिए होता क्या है कि एक कहावत है कि जब जहां पनाह को खुश किया जाता है तो कभी कभी अपना जो है घर से काट करके भी दे दिया जाता है। वो सारी चीज़ होती है। बहुत सारे होता है ना कि गांव में कहावत है कि माता पिता जो है अपने बच्चों को पेट काट करके पढ़ाते हैं, पेट काट करके उनका पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इसी मोड में आते हुए दिख रही है। नीतीश कुमार जहां मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के आशान्वित हैं, सब कुछ अभी सही चल रहा है, तो भाजपा नहीं चाह रही है कि इस शुभ काम में विघ्न हो। और इस कारणवश जो है भाजपा के ही एक प्रवक्ता की अपराधियों के द्वारा गोली मार करके जख्मी कर दिया जाता है। इसके बावजूद भाजपा के लोग खामोश होते हैं। जो आक्रामक तेवर वाले रुख रखने वाले लोग हैं, गिरिराज सिंह देखिए पूरी तरीके से मौन है, और भी लोग जो हैं, सुशील मोदी मौन है, सभी लोग लगभग मौन है। तारकिशोर प्रसाद की आप बात कर रहे थे, तो हम बता दें आपको, तारकिशोर प्रसाद ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया था, जिससे बिहार के ही एक पत्रकार ने जो है उसे अपने अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा भी किया जी। अब देखिए उस पर उन्होंने अपना टैग भी लगाया। हम आपको चाहते हैं कि वो दिखा भी दें, ये ट्वीट देख लीजिए, अब ये आपके डिस्प्ले पे चल रहा है। ये ट्वीट में देखिए क्या कुछ लिखा है, एक बार पढ़ करके हम चाहेंगे विशाल की एक बार मैं सुना रहा हूं अपने दर्शकों को क्या क्या इसमें शब्द सा लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। उन्होंने तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने ट्विटर अपने हैंडल से लिखा है, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमसी जी को गोली मारने की घटना से स्तब्ध हूं। पुलिस के मुताबिक शमसी जी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान की बौखलाहट में इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो ये ट्विटर हैंडल से तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने ट्वीट किया है। उसके बाद उन्होंने कुछ देर बाद ही ट्विटर से डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्यों
बताइए सुमन जी। बिल्कुल, मतलब देखिए साफ है, रुख जो है साफ है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जो बहुत देर से अटका हुआ है, लंबे समय से अटका हुआ है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, इसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं पड़े। इसलिए भाजपा जो कभी कड़े रुख अपनाने के लिए जानी जाती थी, आज भाजपा भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए, अपना विस्तार को देखते हुए खामोश हो जाती है। और ये एक देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी संगठन के हिसाब से देखें आप, संगठन में आपके पार्टी के प्रवक्ता है, उसकी अपराधियों के द्वारा जो है गोली मार दी जाती है, उसे जख्मी कर दिया जाता है, इसके बावजूद आप लोग खामोश हैं, सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े भी करेंगे तो किसी के जख्म राजनीतिक हथियार से भी छोटे हो जाते हैं जी। जिस तरह से बेचारे को गोली लगा है, हम लोग भारत लाइव की टीम लगातार कह रही कि जल्दी स्वस्थ हो अजफर शमसी जी, क्योंकि हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो उनसे बात होती है, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, लेकिन जिस तरह से उनके साथ ये घटना हुई है और जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद का ये घटना है, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, राजनीति के सामने उनका खून फीका पड़ गया जी। कहीं ना कहीं देखिए जो एक होता है कि कोई कार्यकर्ता स्तर से अपनी पार्टी में काम करना शुरू करता है, पार्टी को सींचता है, कार्यकर्ता ही होते हैं, जो पार्टी के लोग ही होते हैं, किसी संगठन के लोग होते हैं, जो संगठन नाम के पौधा को सींच करके बड़ा करता है, एक विशाल बरगद बनाता है। इसके बावजूद जब आप उसी के पार्टी के लोग, उसी जो संगठन के लोग जो हैं उस पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, संगठन के लोग जो है मुखिया है सभी खामोश रहते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसमें भूलना नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी हो या फिर कोई भी दल हो, इसे इस तरह की चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है और नीतीश कुमार पर जो है अभी बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ भाजपा इसको लेकर के आगे बढ़ती है या फिर भाजपा फिर जो है खामोश हो जाती है, सत्ता के नशे में आकर के चूर हो जाती है, मंत्रिमंडल का पद देखती है, एमएलसी के कितने सीट मिल रहे हैं, राज्यपाल कोटे से कितने सीटों पर एमएलसी का मनोनयन हो रहा है भाजपा के लिए, ये देखती है, या फिर भाजपा ये भी देखती है कि उनके प्रवक्ता को अपराधियों ने जो है गोली से छलनी कर दिया है और जिस पर उन्हें सवाल उठाना चाहिए, जिस पर उन्हें जो है जवाब मांगना चाहिए सरकार से। लेकिन भाजपा क्या खामोश रहेगी, बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ आज छोड़ते हैं। जी बिल्कुल, इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। लेकिन ये जो रातों रात का खबर का लबोलुआब है, आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार के सामने चुप क्यों है। तो तमाम चीजें आपने देख लिया, पूरा वीडियो देखिए तब पता चलेगा कि अगर आप आगे आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलने वाला कि रातों रात में क्या कुछ हुआ है। पूरा वीडियो देखिए और समझिए क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदल रही है। और इसी के साथ छोड़े जाते, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।